तो वापस आते हैं दोस्तों। जैसे कि बात चल रही थी पे आउट सेक्शन की, तो मैंने आपको ट्रस्ट वॉलेट दिखाया कि ट्रस्ट वॉलेट में किस प्रकार से हमारे द्वारा कमाया हुआ कोई भी पैसा विद इन 1 सेकेंड हमारे ट्रस्ट वॉलेट के पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। अभी मान के चलिए आपके आने वाले समय में आपके ट्रस्ट वॉलेट के पर्सनल अकाउंट में 100, 200, 500 इथेरियम आपने यहाँ मेहनत करके वर्किंग करके जनरेट कर लिए और आपके ट्रस्ट वॉलेट अकाउंट में पड़े हैं, तो आप उनको कैसे आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे? इसका प्रोसेस है सर कि आप ट्रस्ट वॉलेट पे जो भी आपके इथेरियम जनरेट हो चुके हैं उसको आप सीधा सीधा एक्सचेंजर पे जाएंगे। एक्सचेंजर की बात करते हैं तो वजीरेक्स एक एक्सचेंजर है। वजीरेक्स नाम के एक्सचेंजर पर जाकर के आप अपनी केवाईसी अपलोड करके और उसके थ्रू अपना आईएनआर में अपनी रकम को अपने अकाउंट में ले पाएंगे। या इसके अलावा जैप पे नाम से एक एक्सचेंजर है, उसके थ्रू भी आप आईएनआर अपने अकाउंट में ले पाएंगे इंडियन करेंसी। इसके अलावा कॉइन बेस एक एक्सचेंजर है जो वर्ल्ड वाइड काम करते हैं सारे एक्सचेंजर। आईएनआर में आप पैसा अपने बैंक अकाउंट के अंदर ले पाएंगे, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक हो या एसबीआई बैंक हो। सिंपल बात। थोड़ी सी मैं एक्सचेंजर के बारे में बताऊं तो वजीरेक्स है, तो ये इंडिया का पोर्टल है, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। तो मैं तो आपको प्रीफर करूंगा कि वजीरेक्स के थ्रू आप लोग लेन देन स्टार्ट करें। यानी आप वजीरेक्स के थ्रू इथेरियम खरीद भी पाएंगे, बिटकॉइन खरीद भी पाएंगे या कोई सी भी क्रिप्टो करेंसी खरीद पाएंगे, और एज इट इज वजीरेक्स पर ही जाकर के आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी बेच पाएंगे। इज दैट क्लियर? तो यहां तक मैंने आपको बताया, बिजनेस का मूवमेंट बताया, बिजनेस से आने वाले पैसे के विषय में बताया, वो पैसा कैसे करके आप कैश आउट कर पाएंगे वो बताया। अब थोड़ा अलग सी बात कर लेता हूं मैं। बिजनेस कंप्लीट हो चुका है करीब करीब। अलग सी बात यह है कि एक ऑर्गेनाइजेशन फोर्सेज नाम से है, और फोर्सेज क्या करता है? फोर्सेज ने एक बहुत बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम नाम से जो चल रही है, इथेरियम नाम की क्रिप्टो करेंसी को अपने बिजनेस के साथ मर्ज किया और बिजनेस का पूरा डिजाइनिंग तैयार किया। साथ ही साथ फोर्सेज ने ट्रस्ट वॉलेट नाम की एक व्यवस्था को अपने साथ ऐड किया। तो अगर आप देखें तो इस पूरे चक्र में, पूरे सिस्टम में फोर्सेज इज अ सिस्टम। फोर्सेज एक अलग सिस्टम है, इथेरियम एक अलग सिस्टम है और ट्रस्ट वॉलेट अलग सिस्टम है। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, और आपस में इनका किसी से भी कोई लेने देना है नहीं। बट यहाँ पर ये तीनों एक साथ रह करके इस बिजनेस को मेंटेन कर रहे हैं। इसको ऐसे समझते हैं कि कोई व्यक्ति अगर आपको ये बोलता है कि बहुत कंपनियां आई, बहुत गई, बहुत सारी कंपनियां हमने देखी, कल को ये भी भाग गई, ये भी चली गई, तो क्या होगा? तो पहली चीज है, आपको बताया जा चुका है, दिस इज द डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। यहाँ कोई मालिक नहीं है जो आपका पैसा बटोर करके भाग जाएगा। ये एक सिस्टम है और बहुत ही शानदार तरीके से ब्लॉकचेन के साथ ऐड करके काम कर रहा है। पूरी प्रोग्रामिंग है, और इन केस अगर कोई मान के चल रहा है कि फोर्सेज चला जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज ऑफ आपका जो भी पैसा है वो डायरेक्टली ट्रस्ट वॉलेट अकाउंट पे क्रेडिट हो रहा है, ना कि फोर्सेज के अकाउंट पे। यहाँ आप फोर्सेज के अकाउंट, तो जैसा मैंने पहले बताया कि फोर्सेज का अगर आप चेक करेंगे कॉन्ट्रैक्ट में जाकर के उसका एड्रेस चेक करेंगे तो वहां पे ऑलवेज आपको 0 दिखाई देगा। तो फोर्सेज आपसे कोई पैसा नहीं लेता है, और कल को अगर फोर्सेज इनकेस चला भी जाता है तो भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आपका पैसा आपके ट्रस्ट वॉलेट अकाउंट पे ऐड हो चुका है। उसे आप कभी भी, आज कल परसों, साल भर बाद, 5 साल बाद, जब आपको रिक्वायरमेंट हो, आप इन वजीरेक्स, जैपपे, कॉइनबेस जैसे एक्सचेंजरों पर जाके कैश आउट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ओके बाय।